लग्नेश आपकी कुंडली का किंग हुआ। आपकी कुंडली को संभालने वाला, उसको सही डायरेक्शन में पुश करने वाला जो एक प्लैनेट बनता है वो बनता है लग्नेश। लग्नेश अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और ना जाने ही कितनी बार हम लोग ये चीज़ को चेक करते हैं कि सामने वाले का करियर हो या उसकी मैरिड लाइफ हो, उन सब चीज़ों पर जो भी आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट पीरियड्स निकलेंगे या चीज़ें निकलेंगी, उन सब के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा कंसेप्ट वो होएगा लग्नेश का। लग्नेश अपने आप आपको लाइफ के अंदर वो पाथ दिखाता है, वो दिशा दिखाता है जो आपको बिल्कुल सही ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। हम इसे अंडरस्टैंड करने के लिए पहले ये समझते हैं कि लग्नेश जहाँ भी बैठा होगा वो आपको एक सही दिशा की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कई कुंडलियों में लग्नेश नीच के होते हैं, कई कुंडलियों में लग्नेश अस्त हो सकते हैं, कई कुंडलियों में लग्नेश उपंच्या हाउसेस में बैठे हो सकते हैं या किसी और थोड़ी सी नेगेटिव प्लेसमेंट में बैठे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन लग्नेश हर एक जगह पर बैठकर, हर एक स्थिति में बैठकर आपको देर या सवेर हमेशा सही दिशा में ही पुश करने की कोशिश करेंगे। और उसका मेन कारण ये है कि लग्नेश ग्रोथ चाहते हैं आपसे। लग्नेश कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप नेगेटिव काम करें। एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपकी जो कुंडली है वो है गुरु की, देवगुरु बृहस्पति की कुंडली बनती है और गुरु ही इस कुंडली के अंदर, मतलब गुरु लग्नेश होकर इस कुंडली में जाकर नीच के बैठ जाते हैं। नीच के बैठने के बाद भी वह अपने जातक के लिए तो नुकसान नहीं ही चाहते होंगे। हाँ, आपका एक पास्ट लाइफ कर्मा जरूर जुड़ गया है उनके साथ। अब वो ना चाहते हुए या चाहते हुए भी आपको कुछ दुख तो देंगे ही, लेकिन वो दुख आपको एक सही दिशा में पुश करने के लिए होंगे, एक सही रास्ते पर लाने के लिए होंगे। ये एक बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है इस चीज की। पर हर एक कुंडली के लिए अपने अलग लग्नेश होते हैं और हर एक कुंडली में लग्नेश एक अलग भाव में बैठे होते हैं। हर उस अलग भाव में बैठने के साथ उनका क्या आउटपुट रहेगा, क्या उनका सिस्टम रहेगा, वो अंडरस्टैंड करना बहुत असेंशियल हो जाता है। लग्नेश को इंग्लिश में असेंडेंट भी कहा जाता है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट करण ठठई और आज हम समझने वाले हैं आपके लग्नेश को। लग्नेश, जैसा मैंने आपको अभी तक समझाया, बहुत असेंशियल प्लैनेट है। एक एक करके समझते हैं कि आपकी पर्सनालिटी के साथ कैसे आपके लग्नेश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी जो कुंडली है, जो चार्ट है, वो कुछ ऐसी दिखती है जैसी मैंने यहां दिखाई है। अब इसके अंदर एक हाउस हाईलाइटेड है। ये हाउस है आपका हाउस नंबर 1। अब इस हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर इस हाउस के अंदर राशि का नंबर है। हाउस नंबर 1 ये हमेशा ही रहेगा। नंबर अंदर जो मर्जी लिखा हो वो नंबर इररेस्पेक्टिव हो सकता है। ये हमेशा ही पहला हाउस रहेगा, फिक्स्ड है। अब जो राशि नंबर लिखा है वो राशि नंबर को आप इधर दी हुई चार्ट से मैच कर सकते हैं। और जो आपको नंबर दिख जाता है और उसके आगे लिखा हुआ प्लैनेट दिख जाता है वो एग्जैक्टली वही आपके लग्नेश है। अब आपको आपके लग्नेश तो पता चल ही चुके हैं। और राहु केतु लग्नेश नहीं होते। हाँ, केतु स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर एज अ पार्शियल लग्नेश वर्क करते हैं और राहु एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर एज अ पार्शियल लग्नेश काम करते हैं। इसके अलावा इन सारी राशियों के अपने लग्नेश होते हैं। स्कॉर्पियो और एक्वेरियस के भी अपने लग्नेश होते हैं। वो राहु केतु एज अ पार्शियल असेंडेंट वर्क करते हैं उन राशियों के अंदर। अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले, सबसे ही पहली
राशि से जो होने वाली है एरीज। एरीज अब बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव राशि है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ मूविंग प्लैनेट के अंदर आती है। तेज़ मूविंग से मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होती इनमें। इनको अगर काम चाहिए तो आज ही चाहिए, आज के सिस्टम के अनुसार चाहिए, अभी काम खत्म चाहिए। ये चीज़ों के अंदर जो फंक्शन करना पसंद करते हैं वो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं। और दिमाग के अंदर मेरा स्पेसिफिकली यही पॉइंट रहेगा कि अगर ये खुद को किसी भी स्थिति के अंदर अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को होते हुए नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये टेम्पर, अब इनका जो टेम्परामेंट होता है वो लूज होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी एक कारण के लिए इन्हें इम्पल्सिव टैग मिला है। इम्पल्सिव टैग तो मिला ही है, लेकिन आप ये समझिए कि एरीज और स्कॉर्पियो दोनों राशियां ही मंगल देवता से कंट्रोल होती हैं। लेकिन जैसा देखा गया है, एरीज को अपनी लाइफ टाइम में, लाइफ साइकिल में उतना नहीं झेलना पड़ता जितना स्कॉर्पियो को झेलना पड़ता है। एरीज अपने आप में बहुत ज़्यादा सिस्टम से चलने वाली राशि बन जाती है। इन्हें भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट चाहिए, लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए। इन्हें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कभी-कभी अगर लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें इनके अनुसार नहीं हो रही, इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो थोड़ा-सा बैक फुट पे जाके पेशेंस से बैठें और चीज़ों को ऑटोमैटिकली अनफोल्ड होने दें। हर एक चीज़ अपने हाथ में लेकर खुद अंदर घुस जाने से वो चीज़ का सॉल्यूशन तो नहीं निकलने वाला, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि वो चीज़ अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और यहीं पर आपको ध्यान ये भी देना है कि अगर आपका असेंडेंट एरीज है तो मार्स की पोजीशनिंग क्या बनती। क्योंकि असेंडेंट एरीज और मार्स लगन में बैठे हैं तो हाँ, आप मांगलिक हैं, आप में एनर्जी वैसे ही बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मार्शियन एनर्जी के अंदर ये बात बहुत क्लियरली कही गई है कि ये हर टाइम रेडी रहते हैं, लड़ाई शुरू करने के लिए भी, लड़ाई रोकने के लिए। ये समझिएगा, लड़ाई शुरू करने के लिए भी, लड़ाई रोकने के लिए भी। मतलब ये हर टाइम रेडी रहते हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम से थोड़ा हटकर सल्यूशन देने का। अगर कोई उस प्रॉब्लम का सल्यूशन पीसफुली दे रहा है तो ये पीसफुली एक्ट करना पसंद नहीं करेंगे। अगर कोई उस प्रॉब्लम का सल्यूशन लड़ लड़ के दे रहा है तो शायद ये पीसफुली एक्ट करना पसंद कर जाए उसमें। पर पीसफुली एक्ट कैसे करेंगे? डैमेज तो सामने वाले को करेंगे ही करेंगे, चाहे इस बार फिजिकल ना करें। जो केस 2 है इसमें पीसफुली एक्ट करते हैं, उसमें ये फिजिकल डैमेज ना करें, कोई ना कोई मेंटल, फाइनेंशियल या इमोशनल डैमेज कर जाए। क्योंकि पेशेंस की कमी बहुत है, ये कर्मा की वेट नहीं करेंगे। ये नहीं मानते कर्मा की वेट करो या उसकी वेट करो, ये खुद कहते हैं कि मैं खुद अपना रिवेंज खुद ले सकता हूं और मैं केपेबल इनफ हूं अपना रिवेंज खुद लेने के। मूव करते हैं। अगर आप ही की चार्ट के अंदर आपके जो लग्नेश हैं, वो जो मैंने आपको इनिशियली हाउस दिखाया था, उस हाउस के अंदर 1 नंबर ना लिखा होकर 2 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका जो असेंडेंट है वो वृषभ राशि का बन जाता है और लग्नेश बन जाते हैं शुक्र। शुक्र देव अपने आप में बहुत 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 पॉजिटिव प्लैनेट है। शुक्र और गुरु को हमेशा ये कहा गया है कि ये जिस किसी की भी राशि में आ जाएं, जिस किसी की भी कुंडली में आ जाएं, जितनी मर्जी नेगेटिव पोजीशन पे आ जाएं, कुछ ना कुछ अच्छा देते ही हैं। कुछ ना कुछ अच्छा पुश कर देंगे या कुछ ना कुछ अच्छा आपको दे देंगे। हाँ, कई बार वो चीज़ें इतनी अनकन्वेंशनल होती हैं, मटेरियलिस्टिक नहीं होती हैं, तो सामने वाले को वो चीज़ें समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि मुझे क्या मिला था इस प्लैनेट से। लेकिन अच्छा ज़रूर मिलेगा, ये आप मान के चलिए। जब भी शुक्र आपके लग्नेश बनेंगे
तो लोग आपके लाइफ़स्टाइल से बहुत जेलस फ़ील करना स्टार्ट कर देंगे। लोगों को आपका लग्ज़ूरियस लाइफ़स्टाइल, आपका लाविश लाइफ़स्टाइल, चाहे आपके पास उतने पैसे हैं, नहीं हैं, आप अपने आप को अपनी नज़रों के अंदर एक अच्छी खासी हाई लेवल की सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर ही देखते। आप अपने आप को किसी की नज़रों में, इनफैक्ट अपनी नज़रों में भी कभी नीचे देखना पसंद नहीं करते, जो बहुत अच्छी बात है। और मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ये असेंडेंट सबसे बढ़िया असेंडेंट कहा गया है मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि शुक्र अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई रखता है और मैनिफेस्टेशन में आपको अपने ऊपर बिलीव करना होता है। जिसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही इतनी हाई रख ली, इतनी अच्छी रख ली, इतनी पॉजिटिव रख ली, वो मैनिफेस्टेशन में बिलीव तो ऑटोमेटिकली कर ही लेगा। वो मैनिफेस्टेशन के साथ बहुत पॉजिटिवली वर्क कर ही लेगा लाइफ में। मूव करते हैं कि अगर यही शुक्रदेव आपकी कुंडली के अंदर आकर जब लग्नेश बने हैं, अगर ये अस्त हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी के अंदर उतनी अच्छे से या उतना अच्छा कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। आप हर टाइम खुद को डाउट करते रहोगे। शुक्र अच्छे वाला व्यक्ति, जिसके शुक्र पूरी स्ट्रेंथ में बैठा होगा, वो कभी खुद को डाउट नहीं करता किसी भी पॉइंट पर। वो किसी भी पॉइंट पर खुद को जज नहीं करेगा। वो बहुत बहुत ज़्यादा एग्री करेगा अच्छी चीज़ों की तरफ, और खुद को अपने आप ऑटोमेटिकली 24/7 पुश करता रहेगा उस साइड पे। आप उसको जितना मर्जी बोल लेंगे, आप उसको बोलेंगे कि यार क्या बात करता है तू, कि तेरे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है, या कब आएगा तेरे पास, तू क्यों प्रैक्टिकल हो, ये हो, वो नहीं मानेगा। और लॉन्ग रन में वो अमाउंट ऑफ मनी, वो अमाउंट ऑफ स्टेटस, वो अमाउंट ऑफ लेवल ले ही आएगा, ले ही आएगा। ये गारंटीड है, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन को, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ को कभी डाउट ही नहीं करता। बहुत रेयर कंडीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा कोई डिबिलिटेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा ही अस्त हो गया, बिल्कुल ही जड़ से शुक्र के ट्रेट्स खत्म हो गए, तब भी वो कहीं ना कहीं खुद को ऊपर ही रखेगा। हाँ, फिर वो ये हो सकता है कि जो नॉर्मल शुक्र की स्ट्रेंथ वाले लोग हैं उनसे थोड़ा कम रखता हो, पर नॉन शुक्र वाले लोगों से बहुत ऊपर रखेगा खुद के। ये आप समझिए, शुक्र देव का लग्नेश बन जाना ही अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा वरदान है। मूव करते हैं, अगर आपके लग्नेश शुक्रदेव ना होकर आपके लग्नेश अब बुध देव हो जाते हैं, जेमिनाय बन जाती है आपकी लगन राशि। अगर जेमिनाय आपकी लगन राशि बन रही है, जेमिनाय आपका असेंडेंट बन चुका है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से टू फेस्ड चलते हैं। आपको पता है कहाँ पर कितनी बात करनी है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, और किसके साथ कैसा फेस रखना है। आप हर इंसान के साथ एक डिफरेंट पर्सनालिटी को ओपन अप करते, और इसका भी बड़ा सिंपल सा कारण है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल सा कारण है, क्योंकि आप एक अपने आप में एक डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी है। बहुत ज़्यादा असेंशियल हो जाती है ये डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी, ये समझने के लिए कि सामने वाला मेरे हक में बोल रहा है, बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरे अगेंस्ट तो नहीं चल रहा है। और आप ये सब चीज़ों को बखूबी संभालना, हैंडल करना और अपने आप को इन प्रॉब्लम्स से बाहर निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। सपोज़ कर लीजिए कि आप के कोई 4 दोस्त हैं और आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फँस गए हैं, तो आप ऑटोमैटिकली खुद को उस लीगल प्रॉब्लम से निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको किससे कैसे बात करनी है, किससे आज हेल्प माँग सकते हो, और कौन एक्चुअल में हेल्प करने पहुँच भी जाएगा। तो आप वो व्यक्ति हैं जिसके पास ऑटोमैटिकली हमेशा सॉल्यूशन के लिए लोग ऑटोमैटिकली पहुंचते हैं। जेमिनाई राशि के अंदर एक चीज का और बड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये ना ऑपोजिट जेंडर में बड़े बड़े फेमस होते हैं, और ये अपने आप को बहुत स्मार्ट और क्लेवर ऑलरेडी मानते होते हैं, और होते भी हैं। इसीलिए ये सामने वाले को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते।
तो ये नहीं कहूँगा कि आपको इसमें ना कहने या कुछ और होएगा, बट ये समझिए कि शेर को सवा शेर ज़रूर टकरता है। तो आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में, इस अपनी जो इमेज है, आपकी सेल्फ इमेज है, इसके अंदर आप सामने वाले को हमेशा ही वीक समझ के चलते हैं। और कभी ना कभी सामने से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आ जाता है जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट होगा, आपसे ज़्यादा तेज़ होगा, और तब वो चीज़ बैकफायर बहुत बुरी तरह से करती है। वो चीज़ आपको आपकी पब्लिक इमेज भी डाउन कर सकती है, आपके लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी हर्ट कर सकती है। कई बार कुछ केसेस के अंदर जॉब्स भी जाती हुई देखी है। जैसे मेरे एक क्लाइंट हैं, वो बैंगलोर के अंदर थे, वो उनका भी जेमिनी असेंडेंट है। उस टाइम पर वो वहाँ पर एक स्टार्टअप में वर्क कर रहे थे। उन्होंने नए आए जो उनका असिस्टेंट मैनेजर था, वो खुद मैनेजर लेवल पर थे, असिस्टेंट मैनेजर को उन्होंने कम समझा और बहुत नीचे समझा। तो ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर असिस्टेंट मैनेजर उनको काट गया और ये अपनी जॉब गवा बैठे। और इन्होंने कभी उसको एज अ थ्रेट देखा ही नहीं, कभी उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करा। एज अ जेमिनाई आप ऑलरेडी ऐसी पोजीशंस पर होते हो, ऐसी जगहों पर होते हो जहां पर आप पॉलिटिक्स के डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी खेलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। और ऐसी पोजीशंस पर होते हुए एक भी गलत कदम या एक भी बंदा जो आपने इग्नोर करा होगा, वो ही आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है। तो ये समझना होता है आपको कि कभी भी आपको खुद को इतना वल्नरेबल नहीं करना, इतना लूज़न अप नहीं करना कि आपके साथ कोई चीटिंग हो जाए या धोखा हो जाए। क्योंकि आप जिसको भी अपना एनिमी नहीं मान रहे, वहीं से आएगा। क्योंकि बाकी सब तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिए हैं। आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत तेज़ हैं, आप सब लोगों को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन आप जिसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा थ्रेट है। वहीं से प्रॉब्लम आती है, जिसको आप बहुत लो लेवल पे समझ के बैठे हैं, वहीं से काटे जाओ। मैं आपको वृषभ लगन या मतलब टॉरस असेंडेंट के अंदर ये बात बताना भूल गया था कि इसके अंदर ये लोग भी ऑपोजिट जेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं और बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सनालिटी लेकर आते हैं। ये अगर किसी की केयर करनी स्टार्ट कर दें, तो ये बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। और इनके जो रिलेशनशिप्स रहेंगे, वो मोस्टली लॉन्ग टर्म या सीरियस ही रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी कुछ केसेस में चला लेते हैं, बट वैसे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस इनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट बहुत हो जाता है। इनको यहाँ पर ये भी ध्यान देना चाहिए कि इनको कहीं न कहीं से ऑन डेली बेसिस पब्लिक अटेंशन के अंदर रहना चाहिए। इससे वीनस पॉजिटिव रहता है। अपने आप को बन-ठन के रहें और पब्लिक अटेंशन के अंदर खुद को ज़्यादा हाइलाइट करके रखें। जितना ज़्यादा हाईली खुद को हाइलाइट करके रखेंगे या खुद को बेटर रखेंगे पब्लिक अटेंशन के अंदर, लोगों की नज़रों के अंदर, उतना ज़्यादा वीनस बूस्ट होता है और लक को बूस्ट करता है। अब पब्लिक अटेंशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अटेंशन सीकिंग ही बन जाएँ। आप ऐसी कोई चीज़ें करें, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, जिनके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि आप मासेस को दिखें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेजेस में हैं या स्कूल्स में हैं या कहीं और हैं, तो आप ऑटोमैटिकली स्टेज शोज़ के अंदर या प्लेज़ के अंदर या नुक्कड़ नाटक्स के अंदर ऐसी जगहों पर आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करें। अगर आप जॉब के अंदर हैं, तो थोड़ा-सा ऐसा काम करें जिससे आप हाइलाइट होते ही रहें। जितने ज़्यादा हाइलाइट होंगे, उतना ज़्यादा वीनस आपको और बूस्ट करने वाला है। तो हाइलाइट रहना, बस आप हट के रहना, अलग रहना, वैसे तो ऑटोमैटिकली आप लोग करते रहते हो, बट अपनी बेटरमेंट के लिए आप यहाँ से इस सिस्टम के साथ ही करते रहोगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। मूव करते हैं। अगर आपका जो लग्नेश है वो चंद्रमा देवता बन जाते हैं और लगन
जो समय जो साइन बनता है वो 4 नंबर यानी कि कैंसर बन जाता है। कैंसर अपने आप में बहुत ज़्यादा केयरिंग साइन बनता है, बहुत केयर करता है, लेकिन कैंसर के अंदर प्रॉब्लम पता है क्या है? कैंसर चाहता क्या है ये कैंसर को भी नहीं पता। उसे क्या चाहिए लाइफ में, किस डायरेक्शन में खुद को उसने पुश करना है, उसको कहाँ से कितना आउटपुट मिल सकता है, कितना उसको स्लो डाउन मिल सकता है, कितना उसको स्टेबिलिटी मिल सकती है, उसे कुछ नहीं पता। कैंसर बस रैंडमली डिफरेंट चीज़ों को चेज़ कर रहा है। कैंसर अगर मून थोड़ा-सा अच्छा प्लेस्ड नहीं है आपके अगर चार्ट के अंदर, मून थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाता है, थोड़ा-सा भी हो जाए तो आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती हैं। दूसरों की बातों से आप यहाँ-वहाँ टिल्ट कर जाते हो, या फिर आपने अपना ही एक माइंडसेट बना रखा है और आप उससे बाहर ही नहीं आओगे, चाहे आप उस माइंडसेट से दूसरों को हर्ट कर रहे हो, चाहे आप उनको गलत समझ रहे हो, आप अपने माइंडसेट से बाहर नहीं जाओगे। अगर आपको अपने माइंडसेट के अंदर ये लग रहा है कि ये 4 काम मेरे लिए सही हैं और यही 4 मेरे लिए सही हैं सिर्फ़, और एक 5वां प्रोस्पेक्ट पड़ा है, जो इससे बहुत, बहुत बेटर हो सकता है, आप कभी उस 5वें की तरफ देखोगे भी। ये रियलिटी है, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कैंसर की। अब मेरे क्लाइंट है कैंसर असेंडेंट के, उनका मून अच्छा प्लेस्ड नहीं है, उनका मून 6th हाउस के अंदर है। तो अब यहाँ पर मून जो है वो बहुत ज़्यादा माइंड को अनस्टेबल कर देता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस तो सही ले लेते हैं, लेकिन जैसे वो किसी और के लिए डिसीजंस लेने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे अपनी वाइफ के लिए लेने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उनका डिसीजन सही नहीं बैठता। वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन सही ले लेते हैं क्योंकि उनका 10वें भाव का सौम्य ठीक है, उनका मंगल ठीक है, उनका सूर्य ठीक है, तो वो अपने अपने लिए ले पा रहे हैं। पर आप ये समझिए ना कि माइंड स्टेबल नहीं है। वो जब किसी और के लिए लेने की कोशिश करते हैं, तो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी यही आती है कि वो 4 जनों की एडवाइस में फँस जाते हैं, या वो एडवाइस लेना बहुत पसंद करते हैं कहीं न कहीं, और हर बार इसी प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर चीज़ें गो डाउन द रोड, और मैंने ये चीज़ उनकी इस लाइफ़ के अंदर कम से कम भी 10-15 बार देखी है और उन्हें कई बार टोका भी है। और जितना भी वो चाहें, अब मून की प्लेसमेंट ऐसी है कि मन उनका उनके कंट्रोल से बाहर हो ही जाता है। जितना भी वो चाहें, वो ऑटोमैटिकली अपने माइंड पे कंट्रोल लूज़ कर जाते हैं। माइंड पे कंट्रोल लूज़ होता है, जैसे ही लूज़ होता है वो ऑटोमैटिकली एक ऐसे ज़ोन में आ जाते हैं जहाँ पर वो और ज़्यादा इस सिस्टम को चला नहीं पाएँगे अपने अकॉर्डिंग। और ऐसा कंसिस्टेंटली उनके साथ उनकी लाइफ़ में कई बार हो चुका है। तो अगर आपका कैंसर असेंडेंट है तो ये समझिए ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अगर मून अच्छा बैठ गया तो माइंड बहुत 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 शांत हो जाएगा। अगर मून थोड़ा सा भी ऊपर नीचे चला गया, थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो सकती, बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड हो सकती हैं। और यहाँ पर आपको मून की अपने हाउस के अकॉर्डिंग रेमेडीज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आप कभी-कभी, जैसे अब मेरे वाले केस में तो जो क्लाइंट है मेरे, वो अपने लिए डिसीजन तो सही ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी प्लैनेट्स और सही हैं। पर अगर आपके केस में वो प्लैनेट सही ना हो तो आप अपने लिए भी डिसीजन सही नहीं ले पाओगे। आप अपने लिए भी खुद को सही डायरेक्शन में पुश नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आपको चाहिए क्या? आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि मैं खुद को किस तरफ पुश करूँ। मूव करते हैं, अगर मून आपके असेंडेंट ना होकर नहीं, ये मैं 6 सॉरी, मैं मून की ना मून असेंडेंट की कुछ बातें बता रहा हूँ, भूल गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये भी होती है कि अगर आपका असेंडेंट मून बन जाता है, तो लोग आपके पास आकर अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपके अंदर ना एक मदरली टच आ जाता है। आप सामने वाले इंसान को एक अनबायस्ड तरीके से अंडरस्टैंड करते हो।
आप उसकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हो, उसके इमोशनल लेवल पे जाके से काम डाउन करवाते हो। चाहे वैसे सोल्यूशन ना दे पाओ, क्योंकि अगर आपका मूड अगर ऊपर नीचे हो रखा है तो आप सोल्यूशन कैसे ही दे पाओगे, पर आप उसको काम डाउन करा पाओगे, क्योंकि एक सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी मून के असेंडेंट के साथ आपको मिलती है। कैंसर असेंडेंट्स में एक सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली आप दूसरे वाले को हील कर दोगे। आपके पास बैठने से ही सामने वाला हील होना शुरू हो जाएगा इमोशनली। जो उसके अंदर टर्मोइल्स चल रहे होंगे, प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, वो सब कहीं ना कहीं काम डाउन होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मूव करते हैं। अगर आपके असेंडेंट मून ना होके सूर्यदेव हो जाते हैं, मतलब आपकी फर्स्ट हाउस के अंदर 5 नंबर लिखा हुआ है और सिंह राशि या लियो साइन बन जाता है। अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड लियो है या सन है, तो ये समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन नेचर को बहुत ज़्यादा पोजेस करते हैं और उस पर प्राइड भी फील करते हैं। अथॉरिटेरियन नेचर, कंट्रोलिंग नेचर, किंगली नेचर, एक ये थॉट कि मैं बाउंड हूँ ग्रेटनेस के, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इजीली आपके माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर फिटिंग कर दी गई होती हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और अंडरस्टैंड करना है, वो ये अंडरस्टैंड करना है कि आप अपनी पोजीशंस पे, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आप अपनी पोजीशंस के अंदर कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट बन जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि आपको आपकी लाइफ के अंदर अथॉरिटेरियन पोजीशंस, अथॉरिटेरियन लेवल्स मिल ही जाते हैं, चाहे उसके लिए इनिशियली कहीं ना कहीं आपको पावर स्ट्रगल्स करनी पड़े, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ के अंदर स्ट्रगल्स करनी पड़े। पर ये स्ट्रगल्स आपको रिस्पेक्ट दिलवाती हैं आपकी सोसाइटी से, आपके नोन लोगों से, जो इन द लॉन्ग रन आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। यहाँ पर ये भी एक बात देखने वाली है कि जब भी आपका असेंडेंट सूर्यदेव बनेंगे या आपके असेंडेंट पे दृष्टि डालेंगे या असेंडेंट से एस्पेक्ट में कोई लिंक बना लेंगे, हमेशा आपको नज़र बहुत लगेगी, क्योंकि लोग आपके पोटेंशियल से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जेलस फील करना स्टार्ट कर देंगे। लोग आपके पोटेंशियल से, लोग आपकी एनर्जी से, लोग आपके स्किल लेवल से डरेंगे, पीछे हटेंगे। उनको ये भी टेंशन्स रहेंगी कि कहीं आप उन्हें ओवरटेक ना कर जाएं उनके स्टेटस में, और आप 100% ये चीज़ें कर देंगे। आप ओवरटेक करेंगे क्योंकि आप बने हैं उस लेवल के लिए। लेकिन अपने आप को यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल ये रखना होता है कि सूर्यदेव थोड़े से गर्म किस्म के प्लैनेट हैं, और सूर्यदेव यहाँ पर लूज कर जाते हैं अगर कोई उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है। तो आपको ये चीज़ के साथ थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को भी कंट्रोल में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लूज करेंगे अपने माइंड को, अपनी स्ट्रेंथ को, तो सामने वाला आपको किसी भी पॉइंट पर चीट करने की या किसी भी पॉइंट पर आपको मैनिपुलेट करने का दाव रखता होगा। आप फेयर गेम खेलते हैं, सामने वाले नहीं खेलते, ये बात आप एक यंग एज पे ही समझ जाएंगे कि आप जितना फेयर वर्ल्ड को समझ रहे हो, जितना सिस्टमैटिक वर्ल्ड को समझ रहे हो, उतना शायद वर्ल्ड है ही नहीं। थैंक यू एवरीवन, ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट लेकर बाकी राशियों के साथ मैं बहुत जल्दी आऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप किसी को जानते हैं जिसकी ये राशियाँ बनती हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।